मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसकी कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आगे की कथा आप सबको सुनाती हूँ। दक्ष कन्या के रूप में सती का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद मुनि, इसके अनंतर मेरी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई और दक्ष को यह वरदान दिया कि मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी, परंतु यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और दूसरा शरीर धारण करूंगी। यह कहकर महेश्वरी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में भगवती शिवा दक्ष के घर में प्रकट हो गई। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बिका का नाम उमा रखा। कुछ समय व्यतीत होने के अनंतर युवा अवस्था प्राप्त होने पर परमेश्वरी सती महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माता की आज्ञा से तपस्या करने लगी। विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण सती देवी की तपस्या का दर्शन कर आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी सती देवी को प्रणाम कर भगवान शिव के परम धाम कैलाश को चले गए। वहाँ सभी देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके आने का कारण पूछा। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से आग्रह किया कि विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए परम सुंदरी सती को पत्नी के रूप में ग्रहण करे। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कर उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह करने की कृपा करें। भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने तथा आस्तु कहकर उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। शिव और सती का विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद मुनि, सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवती सती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का
वर प्रदान कर दिया। इसके अनंतर ब्रह्मा जी की सन्निधि में दक्ष के यहाँ शिव सती का विवाह समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के अनंतर भगवती सती और भगवान शंकर अपने स्थान कैलाश पर पधारे गए। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर शिवा और शिव के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती ने भगवान शंकर से जीवों के उद्धार के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शंकर ने अपनी भार्या सती से उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया। सती मोह की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद मुनि, एक समय की बात है, भगवान रुद्र वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर आरूढ़ हो भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने दंडकारण्य में लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज करते हुए हा सीते, हा सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते तथा बारंबार रोते थे। उस समय भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और श्री राम के सामने अपने को प्रकट किए बिना वे दूसरी ओर चल दिए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने शंका युक्त होकर भगवान शंकर से पूछा, हे देव, विरह से व्याकुल उन दोनों को देखकर आपने इतना विनम्र होकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। बड़े भाई राम भगवान विष्णु के संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। छोटे भाई लक्ष्मण शेषा अवतार हैं। वे जगत के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर भी सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव जी ने कहा, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो श्री राम की परीक्षा कर लो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने सीता का रूप धारण कर राम के पास गई। सती को सीता के रूप में सामने आया देख शिव शिव का जप करते हुए श्री राम सब कुछ जान गए। भगवान राम ने सती से पूछा, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आपने अपना स्वरूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? श्री राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई और लज्जित भी हुई। उन्होंने कहा, हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। अब मुझे ज्ञात हो गया कि
आप साक्षात विष्णु हैं, आप शिव के वंदनीय कैसे हो गए? कृपा कर आप मेरे इस संशय को दूर करें। श्री राम बोले, एक समय भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करवाया। उस मंडप में स्वयं भगवान महेश्वर ने श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी से कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन ले। ऐसा कहकर रुद्रदेव ने स्वयं ही श्री हरि को प्रणाम किया। इधर भगवती सती चिंताग्रस्त होकर शिव जी के पास आ गई। भगवान शिव के पूछने पर सती ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। इसके अनंतर भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया। शिव जी ने सोचा, यदि मैं अब सती से स्नेह करूं तो मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा भी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार विचार कर शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे दोस्तों।